जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ये कार्य, ये सत्र निर्विघ्नता पूर्वक चले, हमें ज्ञान मिलता रहे और हम ज्ञान बांटते भी रहें, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से और भगवान श्री गणेश से करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। जिन्हें ये वाक्य पता नहीं, जय जय रघुवीर समर्थ, तो उनके लिए बता देता हूँ। ये समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र में और फिर पूरे भारत में उन्होंने अपना कार्य का प्रचार किया। शक्ति की उपासना, ये सबसे मुख्य उनका विषय रहा और इसीलिए कई जगह हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना भी उन्होंने की। तो वो रामदास, मतलब भगवान श्री राम जी के ही दास, तो इसलिए हर जगह उनका जय जय रघुवीर समर्थ। सब कुछ है वो देखने के लिए, रघुवीर श्री राम जी समर्थ है, ऐसा उनका वाक्य रहता था हर जगह। जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा। भिक्षा मांगने के लिए भी जब कहीं जाएंगे, या उनके उनको क्या कहते हैं, रामदासी जो होते हैं, जो अभी उनके गढ़ पे शिष्य हैं या वो परंपरा से आए हैं, वो भी कहीं गए तो जय जय रघुवीर समर्थ। तो इसके बारे में मैंने कभी, इस वाक्य के बारे में नहीं, लेकिन श्री राम जी की सेवा और समर्थ रामदास, इनका जो समर्पण था और उसके कारण जो शक्ति आती थी, उसके बारे में एक किस्सा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैंने कहीं सुना था। किस्सा यूं है कि अब कितना सच है झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही किसी कीर्तन में सुना था, तो मैं आपके सामने उसको रख रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका राज्याभिषेक होना था और उस समय काशी से पंडितों को बुलाया गया था, विशेष करके गागा भट्ट, वो वहाँ के बड़े विद्वान थे और वो आए थे। अब उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो मतलब शब्द ब्रह्म, उनके मुंह से कुछ शब्द निकला तो वैसे के वैसे सच होना है। रामदास स्वामी के शिष्य थे वो, जैसे रोज सुबह हर घर में जाके सूखी भिक्षा लेकर आते थे, जो चावल वगैरह होता है सूखा, वो सब ऐसा लेकर आते थे। तो उनकी प्रार्थना थी, जैसे मनाचे श्लोक है, हाँ, मनाचे श्लोक मतलब मन के जो श्लोक है उसके बड़े फेमस है महाराष्ट्र में। मैं अपने बचपन में स्कूल में वो सब कहता था, अभी भी काफी हद तक याद है। तो उसमें एक वाक्य था, वो प्रार्थना ऐसी थी कि कहीं पे भी गए तो कुछ ना कुछ श्लोक बोलते थे। अब एक शिष्य था, उसको क्या सूझा पता नहीं, वो गागा भट्ट के दरवाजे के सामने गया और उसने कहा, समर्था चिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे।
मतलब समर्थ रामदास स्वामी के सेवक को, हाँ, समर्थाचिया सेवका वक्रपा है, अभी वो समर्थ रामदास स्वामी का सेवक है या फिर श्री राम जी का सेवक है। सामने वाले ने तो, क्योंकि रामदास स्वामी को समर्थ रामदास ऐसे बुलाया जाता था, तो ऐसी उपाधि थी उनकी। तो उसका अर्थ ये था कि समर्थ के सेवक को तिरछी नजर से देखे या गलत नजर से देखे, ऐसा इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है। ऐसा कोई हो सकता है क्या? अब ये बात गागा भट्ट ने सुनी और उनको आ गया गुस्सा कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। समर्था क्या सेवका वक्र पाहे, आशा सर्व भूमंडली कोण है। हाँ, ऐसा कोई क्या है? मतलब मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। वो आए और उन्होंने उसको कह दिया, उस शिष्य को, कि मैं हूं और तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। अभी ये बेचारा डर गया। ये जाके तुरंत रामदास स्वामी के पास आ गया और कहा कि वो ऐसे ऐसे गागा भट्ट का शब्द है, मैंने सुना है कि एक बार उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हो गया फिर। तो अब तो स्वामी मेरा काम तो खत्म। तो रामदास स्वामी ने कहा, हाँ, चिंता मत करो तुम तो अपना दिन के कार्य में लग जाओ, जो भी होगा देख लेंगे। तो बेचारा अपने गुरु की आज्ञा लेकर अपने अपने काम करता रहा। और फिर रात के समय स्वामी जी ने उसको बुलाया, बोले कि आज जरा मेरे पैर दबा देना, रात भर यहीं पे बैठो, पैर दबाते रहो। तो वो सेवक पूरी निष्ठा के साथ गुरुदेव के, स्वामी जी, स्वामी रामदास के पैर दबाता रहा और उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरु की सेवा में रहेंगे तो फिर कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब सुबह हो गई, ये फिर से स्नान वगैरह करके फिर से भिक्षा मांगे वहीं पे गागा भट्ट के सामने, और वही बात, समर्था चिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोणा है। गागा भट्ट फिर से सामने, बोले ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा शब्द तो कभी झूठ नहीं होता। फिर उन्होंने पता किया तो उनके समझ में बात आ गई कि ये रामदास स्वामी का सेवक है। हाँ, और वही श्री राम जी का भी सेवक है। तो समर्थ का अर्थ क्या होता है? तो समर्थ रामदास स्वामी ये अपने आप में समर्थ है ही, लेकिन हम श्री राम जी को भी समर्थ, मतलब कि जो सब शक्तिमान है, जो सब कुछ करने में जिनके पास जिनकी पात्रता है, ऐसा माना जाता है। खैर, ये किस्सा ऐसे ही मैंने सुना दिया। आज और एक स्टोरी सुनाऊंगा योग वासिष्ठ की और फिर आज के सत्र की तरफ जाएंगे। नासिक में गुलाब के बगीचे हैं। तो वहां पे किसी के पास हमारा योग वशिष्ठ की मराठी का एक एपिसोड पहुंच गया और उन्होंने वो देखा। तो उनका गुलाब का, उनकी बड़ी सी बाग है, बगीचा है वहां पे, कई सारे गुलाब के पेड़ होते हैं और वो यूजुअली ट्रक भर के या ऐसे कुछ मार्केट में सप्लाई करते हैं रेगुलरली। तो उन्होंने सोचा, जो मालिक थे, कि चलो काम करते करते थोड़ा सुन लेंगे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही सुन लिया वहां पे काम करते करते। और वो जो बाकी के जो वहां पे मजदूर थे या काम करने वाले थे, उन्होंने भी सुना। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो रोज ये यहाँ पे मोबाइल में गाने वाने लगा देते हैं, तो उसके बदले हमें योग वासिष्ठ सुनना है। ये जो भी सुनाया जा रहा है बड़ी अच्छी कथा है, बड़ा मजा आ रहा है, हम इन्हीं को सुनेंगे आगे से। और तब से वो रेगुलरली उनके यहाँ नासिक में ये सुनते हैं। ये उन्होंने मुझे कभी बताया था कि ऐसा ऐसा हमारा चल रहा है करके। उनके यहाँ योग भी आया कि 5 दिन कंटिन्यूअसली योग वशिष्ठ के सेशन हुए थे, नासिक में रह के मैंने वहां पे लिए थे। तो बड़ा बड़े स्केल पे उन्होंने प्रोग्राम किया था। कुछ वीडियो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। योग वशिष्ठ का ज्ञान इतना सुंदर है। अम, अभी हम बहुत विस्तार से देख रहे हैं, इसलिए बहुत सारी कहानियों के बीच में थोड़ी थोड़ा ऐसा केवल ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान आता है। लेकिन जो भी है ना, वो क्यों ऐसा है, इसका इम्पोर्टेंस भी आज वशिष्ठ ऋषि ने बताया, वो आज हम देखेंगे।
कल हम देख रहे थे, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि सब कुछ अज्ञान के कारण है। जो भी इस सृष्टि में है, इस सृष्टि के परे जो भी हम मानते हैं, कहीं पर भी कुछ भी है, वो केवल अज्ञान के कारण है। बस एक उस परम तत्व को छोड़ के कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कहते-कहते उन्होंने तो कह दिया कि ये काल भी अज्ञान है, वो काली भी अज्ञान है, अज्ञान के कारण है। महादेव, नारायण, ब्रह्मा ये सब कुछ अज्ञान के कारण ही है। अब श्री राम जी के मन में प्रश्न आया जो स्वाभाविक है। ये तो तीनों गुण के साथ महादेव होते हैं, एकदम शुद्ध स्वरूप है। और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें अज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने सत्व, रजत, तम इससे कौन से गुणों के साथ कौन-कौन होता है, उसका वर्णन किया है। विद्या, अविद्या का स्वरूप थोड़ा कहा है, ठीक है? और उन दोनों से रहित मतलब जो परम तत्व है उसका वर्णन किया है, जो अविद्या और विद्या के परे है। तो पिछले बार जो बात की थी कि महादेव जी इनमें भी अविद्या रूप है ऐसा कहा गया था। यह तो असंभव है। हाँ, ऐसा श्री राम जी का कहना था। तो उन्होंने वैसे ही बात वासुदेव के रूप में मतलब भगवान नारायण के बारे में भी कही कि वो तो तुरीय तथा परब्रह्म रूप है, यह भी पुराणों में कहा गया है। हम तो हर जगह भगवत गीता में भी वही कहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे अविद्या वाले हो सकते हैं? इसके लिए श्री राम जी ने पूछा कि आपने अत्यंत शुद्ध, जो दिखने में उनका आकार वगैरह है लेकिन अत्यंत शुद्ध है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये अविद्या रूप है ऐसे आपने कैसे कहा? मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। आप मुझे थोड़ा उसका स्पष्टीकरण दीजिए। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, "संवेद्येन परामृष्टं शान्तं सर्वात्मकं च यत् तत् तत्सच्चिदाभासमयमस्तिह कलनोन्जितम्।" मतलब कि ये जो कलना के बारे में है, अपनी चेतना से दूर, ये सच्चिद युक्त, सच्चिद प्रकाश से प्रचुर, कोई भी कल्पना नहीं है उससे दूर, ऐसे जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं या सत कहते हैं, वही ये जगत के उत्पत्ति के पहले था। ये वाक्य थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। जगत की उत्पत्ति कब हुई, ये किसी ने बताना चाहिए। पूरे योग वशिष्ठ में इसका कोई उत्तर नहीं, किसी भी ग्रंथ में जगत की उत्पत्ति कब हुई, ये नहीं कहा गया। और दूसरी बात ये है कि एक ही जग उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, या एक के बाद एक ब्रह्मांड होते हैं, एक साथ कई ब्रह्मांड होते हैं। तो इसका कोई उत्तर कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि जिसे हम अनादि अनंत कहते हैं, तो वो उसकी शुरुआत में क्या था इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए जगत के उत्पन्न होने से पहले ब्रह्म था, इस वाक्य का कोई मेरे दृष्टि से अर्थ नहीं होता। ये ब्रह्म सदा ही था, जग भी सदा ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक जग आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। क्योंकि जिसकी शुरुआत नहीं पता, हम उसके बारे में क्या कहें ना कब से जग है करके। हमने तो सुना है ब्रह्मांड आते हैं और जाते हैं। तो वो दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई सारे ब्रह्मांड आते गए, जाते गए, उसमें कई सारे ब्रह्मांडों में कई सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, काली सब कुछ आते हैं, जाते हैं, चल रहा है सब। तो ये ब्रह्म सदा के लिए है। अब इसके बारे में वो कहते हैं कि समुदेति स्वतस्तस्मात् कला कलन रूपिणी जलादावर्त लेखेव स्फुरज्जल तयोदिना। मतलब कि ये जो ब्रह्म है, जो निर्विकार है, जिसमें कुछ नहीं था, वास्तव में संभव नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा समझिए कि हमारा एक ही ब्रह्मांड है और बाकी कुछ था ही नहीं। एक थोड़े इमेजिनेशन के लिए समझते हैं। तो ये ब्रह्मांड से पहले
इस चिदाकाश में कुछ भी नहीं था, एक भी ब्रह्मांड नहीं था। हम केवल एक ब्रह्मांड की बात करें, अपने लिए जो रिलेटेड है उसकी। तो उसमें, उस ब्रह्म में, यह जगत का निर्माण करने के लिए एक स्फूर्ति, एक चेतना आई, जिसको कहते हैं कि वो आ, एक कला। हाँ, कि जो कला मतलब छोटा सा अंश, वो आया। जैसे पानी में तरंगी डूबी होती है ना, दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ हुआ तो ऐसे बाहर आ जाती, उस तरह से। और इस तरह की जो कला थी, ये जो थोड़ा सा अंश था, वो बस उसका स्फुरण हो गया, और इसने अपने आप से थोड़ा सा अपने आप को अलग समझा। यहाँ तक वो ब्रह्म, और उससे थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है, यहाँ पे हम आते हैं। अब उसका स्वरूप क्या था, इससे सब आगे जो भेद है वो बताए हैं। सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्पते त्रिधा, पश्चान् मनस्तया तेन ज्ञातेव वपुषा पुनः, तिष्ठति एताः स्वस्वस्थासु स्वावस्थासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा, सत्वं रजः तम इति एपैव प्रकृति ही स्मृता। अब ये जो भी कला है, तो इसके तीन भाग हुए। तीन भाग मतलब उसके टुकड़े नहीं हुए, उसके तीन स्वरूप कहे जाते हैं। एक है सूक्ष्म, मध्य और स्थूल। ऐसे तीन प्रकार की उसकी तुलना की गई। ये स्थूल जो है, वो धीरे 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 धीरे, ये कहते हैं कि बढ़ते 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 इस जगह का आकार ले लेती है, तो इसीलिए उसको कहा है कि स्थूल, ये विराट आकार बन के फिर यह जगत के रूप में हम देखते हैं। जो उसका स्थूल भाग है वो। सूक्ष्म, तो जो उसका सूक्ष्म है, जिसको कुछ नहीं होता, उसका जो मध्य भाग है, या मध्य कल्पना है, मध्य रूप है। हाँ, सूक्ष्म एकदम बारीक, मध्य और स्थूल ऐसे कहे गए। तो जो मध्य रूप है, उससे, हिरण्यगर्भ से, ये मध्य कला ऐसे कहा गया है। अभी ये सब तीनों ऐसा, जिनका कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको तीसरी अवस्था भी बताई, तीन अवस्था ये भी बताई है कि सत्व, रज और तमो, ऐसे तीन अवस्था में है। तो ये इन तीन तरह से भी यह कला है, सूक्ष्म वगैरह, वो इन तीन अवस्थाओं से भी कही जाती है, सत्व, रज और तमो। अभी इसके बाद, अच्छा, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये केवल थेरी है। वास्तव में वहां पे क्या होता है और क्या नहीं, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि ना तो हम वो ब्रह्म से अपने आप को देखेंगे कि अरे मेरे से कुछ अलग हुआ, फिर इसका सूक्ष्म रूप मतलब ये हुआ, मध्य मतलब वो हुआ, विराट मतलब ये हुआ। हम उस अवस्था में नहीं गए हैं, नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं है। हाँ, जब हम ब्रह्म रहेंगे तो हम ब्रह्म रहेंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ हमें उससे लेना देना नहीं होता, हम अपने आप पे स्थिर रहेंगे। वैसे भी जगत का खेल चल रहा है, तो इसमें ज्यादा उलझो मत। बस एक थोड़ा मोटा मोटी मैंने आपको स्वरूप बताने का प्रयत्न किया है। अविद्यां प्रकृतिम विद्धि गुणत्रितय धर्मिणीम, एषैव संस्कृतिर्जन्तोरस्याः पारम परम पदम। हे श्री रामचंद्र जी, ये तीन गुणों के धर्मों से युक्त ही अविद्या है। यही प्राणियों का संसार है, और इसके पार जाना ही परम पद यानी मोक्ष कहलाता है। जहाँ पे अपने आप से कुछ अलग हो गया है ना, वो परम तत्व, वो परम पद, वो ब्रह्म, तो बस उसी में अविद्या का बीज चला गया। और इन तीन रूप से जो भी है वो अविद्या है, यही संसार है। कार्य अविद्या और कारण अविद्या, इन दोनों अविद्याओं में उनके और भी अलग अलग तीन भेद आते हैं, तो ये फिर से और सत्व, रज, तम ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। अत्र ते ये त्रयः प्रोक्ता गुणास्ते त्रिधा स्मृतः, सत्वम रजः तम इति प्रत्येकम भिद्यते गुणः। तो फिर से सत्व में सत्व, रज, तम, तम, रजस में भी सत्व, रज, तम, तमस में भी सत्व, रज, तम, ऐसे फिर से भाग बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये नव रस से यह अविद्या विभक्त हो जाती।
अविद्या किसको कहा? ब्रह्म में अपने आप से जो थोड़ा सा अलग हुआ है उसको अविद्या कहा है, क्योंकि उसी में ये सब सूक्ष्म वगैरह सब आ जाते हैं। तो सूक्ष्म, मध्य और स्थूल, इनके फिर से तीन भाग किए, और वो हो गए सत्व रजो तम। इस तरह से 9 भाग हो गए, हर एक के तीन तीन करके। अब इसमें कौन किस श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऋषयो मुनयः सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः इति भागम अविद्यायाः सात्विकम विद्धि राघव। ये श्री राम जी चंद्र जी, ऋषि मुनि सिद्ध नाग विद्याधर देवता, ये सात्विक अंश रूप है। हाँ, ये जो है ये सात्विक अंश में आते हैं। इनके फिर से तीन विभाग होंगे, उसके बारे में भी बताते हैं। उसके अवान्तर विभाग में इन तीन विभागों के बारे में बताया है। सात्विकस्यास्य भागस्य नाग विद्याधरास्तमः। नाग विद्याधर किस में आते हैं? ये सात्विक के, सात्विक का तमो भाग में नाग है, विद्याधर वगैरह सब आते हैं। रजस्तु मुनयः सिद्धः। रज भाग में कौन होते हैं? रजोगुण में मुनि सिद्ध वगैरह ये आते हैं। सत्वम देवा हरादयः। सत्वम में कौन आते हैं? सारी देवताएं, हरि वगैरह जो है, शंकर है, भगवान है, हरिहर, ये सब उसमें आते हैं। अभी क्या बता रहे हैं? सत्व में सत्व शिव गुण, ऐसा उन्होंने कहा। विष्णु भी उसी कैटेगरी में आते हैं। सत्व जातो देव योना विद्या प्राकृतैर गुणैः निर्मलम पदमायाताः सत्वम हरिहरादयः। सत्व जाति रूप देव योनि में शिव विष्णु आदि के जो अस्तित्व है, ये अविद्या के जो गुण हैं उनसे कभी अविद्या में न आते हुए, वो स्वाभाविक ही अपने चित्त से ही स्वस्वरूप में उसी में रहते हैं, इसीलिए वो शुद्ध सत्व स्वरूप है। फर्क देखिए, हम कह रहे कि वो है, हाँ यही अविद्या होगी। ओके, समझ रहे हैं ना? किसी को है कहा, तो वहां पे उसका अहंकार अस्तित्व जो भी है उस दृष्टि से देखा जाता है। जो परम पद है उसको तो देखते भी नहीं, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो इसीलिए ये शुद्ध स्वरूप वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी अविद्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये शुद्ध स्वरूप है, सत्व सत्व रूप है, ये देखा जाए। इनमें फिर राजस तमस वगैरह जो बाकी गुण हैं वो नहीं होते। इसलिए उनकी जो उपासक है, जो सत्व सत्व की उपासना करते हैं, उन्हें भी पुनर्जन्म नहीं होता। इसके बारे में कहा है। सात्विकः प्राकृतो भागो राम तज्ञो ही यो भवेत् न समुत्पद्यते भूयः तेनासो मुक्त उच्यते। ये सात्विक शिव वगैरह की जो उस अंश की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वह इस संसार में फिर से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें भी जीवन मुक्तता स्वाभाविक है। तेन रुद्रादयो हेते सत्वभागा महामते तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषा यावत् देहम जगत स्थितो। तो ये तीनों, ये एकदम शुद्ध सत्वगुण के अंश के साथ जब तक जगत जगत है तब तक वो देह धारण करते रहते हैं, लेकिन मुक्त ही होकर रहेंगे। अब इसमें एक बात मैं बता देता हूँ, आगे तो आएगी ही आएगी, कहीं तो किसी विषय में आया ही। हम किसकी उपासना करते हैं ये देखें, और उसके जैसे हम हो जाते हैं, ऐसा भी कहा गया है। अगर हम शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो जो स्वयं मुक्त है, तो हम भी मुक्त होने की संभावना है। और हम ऐसे किसी की उपासना कर रहे हैं कि जो मुक्त नहीं है, तो हम उसके जैसे हो सकते हैं। ये उपासना के बारे में कहा गया है कि जिसकी उपासना करें उसके जैसे हम हो जाते हैं। यही बात विद्यार्थियों के लिए अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में, अपने संबंधों में भी है। हम किसकी उपासना करते हैं, इस बात की तरफ ध्यान दें। बच्चे अगर टीवी सीरियल्स सोशल मीडिया इसकी उपासना करेंगे, तो उसके जैसे हो जाएंगे, पढ़ाई फिर अपनी जगह रह जाएगी। ज्यादा उपासना किसकी होती है, ये महत्वपूर्ण है। कितने मन से करते हैं। संबंधों में भी ऐसे ही है, हमारे विचार किसकी उपासना करते हैं।
थोड़ा बहुत तनाव आ गया तो क्या हम नेगेटिविटी की उपासना करते हैं या सकारात्मकता की उपासना करते हैं? जिसकी उपासना करेंगे वैसे हम हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना बार-बार कि अगर आप शत्रु के बारे में सोचेंगे, उसके नकारात्मक गुणों के बारे में सोचेंगे तो आप वैसे हो जाओगे। यही उपासना का अर्थ है। उपासना मतलब केवल बैठ के पूजा करना नहीं, मन से भी। मन म मानस पूजा भी तो पूजा ही कही गई है ना। अच्छा, पूजा केवल ईश्वर की होती है ऐसा नहीं, सब बातों की पूजा की जाती है। लोग तो व्यक्तियों की भी पूजा करते हैं, वस्तु की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ी की, कंप्यूटर की, पेन की, सब बातों की पूजा होती है। तो जिसमें हम जैसी भावना देखते हैं, उसी उसी की जैसी उपासना करते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए जब भी कभी मन में क्रोध आया, नेगेटिविटी आई, आजू-बाजू के किसी ने, पत्नी ने चाय नहीं दी, पति ने सब्जी लेकर नहीं आए, तो अच्छा अच्छे लोगों का विचार करना। मज़ाक में कह रहा हूँ, गलत मत लेना। लेकिन अगर अपनी पत्नी ने चाय नहीं दी, तो पड़ोसन का विचार मत करना कि वो चाय दे देगी करके। ठीक है ना? उपासना किसकी करें? क्योंकि उसके जैसे हम हो जाएँगे। तो हँसी-मज़ाक की बात अलग है, लेकिन अगर अपने आप को अच्छी जगह लेकर जाना है तो देखिए, किसकी उपासना करें। ठीक है। भाग एष त्वविद्याया एवं विद्या त्वमागताः। बीजं फलत्वम् आयाति, फलम् आयाति बीजताम्। बड़ी सुंदर बात कही है। ये जो विद्या और अविद्या की बात कर रहे हैं, तो अविद्या का सात्विक रूप, हाँ, अविद्या क्या है फिर से ध्यान में रखें। परब्रह्म से कुछ जो भी अलग होके अपना निर्माण, अपने आप के बारे में विचार किया, वो अविद्या। उसका सात्विक बीज जो है, वो क्या है? वो विद्या होगी और इसीलिए वो फिर कार्य करेगी, क्योंकि कुछ तो हुआ है, अभी रूप तो मिला है, तो वो कार्य करेगी और फिर कार्य में किया तो जब उसका वो नष्ट हो जाएगी, तो क्या हो गया? उसके कारण वो फिर से, कारण मतलब जो उसका कारण था, जो उसका रूट था, उसका जो मूल था, उसको वो फिर से प्राप्त हो जाती है। तो निर्माण होते समय कार्य अविद्या और प्रलय हो गया तो कारण अविद्या। बस ऐसे इधर-उधर घूमते रहेंगे। अपने ही रूप में आएँगे, अपने ही रूप में जाएँगे। इसीलिए ये जो कार्य हुआ है, कारण क्या था? परब्रह्म। परब्रह्म से कार्य हुआ है, अपने आप को अलग करना मतलब अविद्या हो गई और ये अविद्या के कारण चाहे ज्ञानी हो, चाहे मुक्त हो, हाँ, चाहे सात्विक अंश वाले हो, लेकिन ये शिव वगैरह जो भी है, ये अविद्या रूप ही है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसी बात कही गई। तो परब्रह्म अगर है जिसका वर्णन नहीं है, तो वो वही केवल ज्ञान, वही विद्या, उसके बाद जो हो गया वो केवल अविद्या के कारण। इस अविद्या के अंदर जो शुद्ध तत्व है, जो शुद्ध अंश है, सत्व अंश है, वह विद्या है, ऐसा कहा जाता है। तो उस विद्या से अविद्या निर्माण होती है और जैसे पानी में बुदबुद आ जाता है, वैसे वो अ, अविद्या से विद्या निर्माण होती है और विद्या से भी अविद्या होती है, जैसे ही ये सृष्टि विलीन हो जाती है। कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ दिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उसमें। वास्तव में देखा जाए तो ये विद्या अविद्या ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि परब्रह्म ये उन सबसे परे है। केवल उससे कुछ अलग हुआ इसलिए नाम दिया जाता है और कुछ नहीं। एक परिवार है, परिवार के सभी सदस्य एक ही हैं तो उनको पूरा एक ही नाम दिया जाता है। जब इसमें से कोई अलग होके बाजू में रहने लगा, कहीं चला गया, तो ये जो है वो रहेगा। इसका इसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। अभी तक इसकी आइडेंटिटी इनके साथ ही थी। इससे अलग हुआ तो इसकी पहचान अलग हो गई। बस इसीलिए उसको विद्या, अविद्या ये सारे नाम दिए गए हैं, वरना जो ओरिजिनल है उसमें कुछ था नहीं। अब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ये अविद्या के कारण बंधन होता है। उन्होंने कहा कि जगत और जीव, इनमें अंतर क्या है? तो ये केवल अज्ञान के रूप से ही है। इसलिए जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर ये जग जो भी है, स्थावर जंगम रूप में जो कुछ भी है, वह कुछ दिखाई नहीं देता, वो अब है ही नहीं। ऐसा आप जान लीजिए।
इसके ऊपर श्री राम जी ने कहा है, प्रभु हम थोड़ा स्थावर के बारे में बात करते हैं, जो अविवेक अज्ञान के कारण स्थावर जैसे शरीर में होता है। स्थावर मतलब हमने कल परसों देखा था, बड़े बड़े वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत हैं, हाँ ये सब जो कुछ भी है, तो वो अज्ञान में होते हैं। तो फिर किस प्रकार से रहते हैं उनके बारे में जरा बताइए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री राम जी, ये जैसे सुषुप्ति की अवस्था में रहते हैं, और इसलिए सुख दुख की संवेदना इनके मन को होती है, नहीं होती है। ये अयोग्य है उसके सुख दुख के संवेदना की, लेकिन इनका मन है वो नष्ट नहीं हुआ है। तो अपने विचार से, विचार करने की भावना से तो वो दूर रहे, या मनन भी है क्योंकि थोड़ा कुछ जो आजू बाजू हो रहा है उसका अनुभव भी कर रहे, तो इन दोनों के बीच में है, मन भी है और नहीं भी है। और इसलिए ये चेतना इन स्थावरों में रहती है कि जो पूरा विचार भी नहीं कर सकती और पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकती। इनमें श्री राम जी ये चित अचित का विवेक करने में असमर्थ होते हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। अच्छा, इनके जो अंदर के इंद्रिय हैं, ये इंद्रियों से, अंदर के इंद्रियों से युक्त होते हैं। बाहर तो इनके कोई इंद्रिय नहीं होते, इसलिए जो दुख होगा उसका वो प्रतिकार नहीं कर सकते। जैसे बारिश वारिश आ गई तो छाता पकड़ लिया, ऐसा तो ये पेड़ वगैरह नहीं कर सकते, पर्वत नहीं कर सकते। पर अंदर के अंदर तो उसका अनुभव होता है, तो उन्हें उसका दुख भी होता है। और इसीलिए इनके साथ ये कुछ न कर सकने के कारण मोक्ष इनसे दूर होता है, ये मोक्ष के पास नहीं पहुंच सकते। ये कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कर्मेंद्रिय है नहीं, ज्ञानेंद्रियों से भी कुछ व्यापार नहीं कर सकते, वो भी नहीं है। मन से भी कुछ व्यापार हो तो वो भी नहीं कर सकते, वो शून्य होकर रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बंधे हुए हैं, क्यों है तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए, योगी वो अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करते। ऐसे कहेंगे कि जैसे ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, तो पर्वत और योगी दोनों में अंतर क्या रहा। ये तो योगियों की तरह ही बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो फिर इनसे तो मन का नाश अ, संभव हो जाएगा, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, अगर मन में फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इनसे मोक्ष बहुत दूर है, इन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। इस आशय से श्री राम जी ने पूछा कि जिन स्थावर शरीर में चित्त केवल एक रूप से रहती है, उसका कुछ है नहीं, तो उनसे मुक्ति क्यों दूर है। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने उनका उत्तर दिया। उन्होंने पहले कहा, भावना ये थी कि मुक्ति किसको मिल सकती है, तो जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं और उसके द्वारा जिनकी चित्त की शुद्धि हो जाती है। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय मतलब क्या, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, है ना, ये साधन चतुष्टय कहा गया है। तो अध्यात्म में ये है, इनके पहले तो विवेक है, फिर वैराग्य है, और फिर षट संपत्ति है, और उसके बाद मुमुक्षुत्व, ऐसे चार स्टेप्स, चार प्रकार बताए गए हैं। तो इसके द्वारा नियमित रूप से श्रवण किया, विचार किया, निधि ध्यासन किया, और फिर धीरे 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 ज्ञानी होकर मन से पूरे वासनाओं का नाश हो गया, मन का ही नाश हो गया। ऐसे स्थिति में जब ये चित्त जाता है, तब कहते हैं कि उसको मोक्ष मिला है करके। अभी ये जो सब पत्थर पेड़ वगैरह जो है, ये तो किसी पाप का उनका स्वरूप है, दुर्वासनाओं से भरे हुए थे, नरक के जैसे अवस्था है उनकी। तो उन्हें शास्त्र का अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए
इन्हें मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। बुद्धिपूर्वक विचार्येदम यथावस्तवलोकनात् सत्ता सामान्य बोधो यह स मोक्षश्चेदंतकः। जिन्होंने बुद्धिपूर्वक विचार किया उनके लिए ठीक है। वही मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। परिज्ञाय परित्यागो वासनानाम यह उत्तमः सत्ता सामान्य रूपत्वम तत्कैवल्य पदम विदुः। आत्म तत्व को जानकर वासनाओं का जिसने उत्तम रीति से त्याग किया है उसे ही ये मोक्ष पद कहा जाता है। स्थावर शरीर में मतलब ये पर्वतों में वगैरह ये तो अत्यंत दूर है। अंतः संलीन मननम परितः सुप्त वासनम सुषुप्तम जड़ धर्मापि जन्म दुख शतप्रदम। जिनके भीतर मनन तो नहीं है, हाँ, वो विचार कर ही नहीं सकते, लेकिन वासना वो तो भरी हुई थी। तो ऐसे पाषाण वगैरह जो है वो वृत्ति उनकी शून्य है, सुषुप्त जैसे अवस्था में कि पड़े हैं सो रहे हैं ऐसे हैं। पर उन्हें उनके लिए सैकड़ों जन्मों के दुख ऐसे अवस्था हो जाती है। अभी इनके लिए अवस्था क्या कही गई, सुषुप्त है, मुक्त नहीं है, इस बात को देखें। हाँ, कोई सो रहा है इसलिए वो मुक्त हो गया ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो फिर जो मृतक है उसको भी कहेंगे मुक्त हो गया करके, जो मर गया है, क्योंकि वो भी एक तरह से सो ही गया है। लेकिन ये शरीर का सोना है। तो इसलिए पत्थर पेड़ वगैरह जो है दिखने में सो रहे हैं, वास्तव में वो सुषुप्त की अवस्था में है। और इनके अभी कर्मों के परिणाम बहुत हैं। तो एक जन्म नहीं कई जन्मों के बाद वो फिर वहां से बाहर निकल सकते हैं। उनके लिए अभी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनमें वासना नहीं रहती, ऐसा गलत है। ये उन्होंने कहा यथा बीजेषु पुष्पादि मृदौ राशु घटो यथा तथान्तः संस्थिता साधु स्थावरेषु स्ववासना। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे बीज में अंकुर से लेके फूल तक या इवन फल तक सारी बातें उसी छोटी सी बीज में होती है। अगर आम की गुठली ले ली तो उसमें क्या क्या रहेगा, पूरा आम का पेड़ रहेगा, हाँ, उस गुठली के अंदर ही। वैसे ही जो स्थावर है उनके बीच में उनके उनके अंदर उनकी वासना होती है। और जब तक वासना का नाश नहीं हुआ तब तक कैसी मुक्ति? यत्रास्ति वासना बीजम तत्सुषुप्तम न सिद्धे निर्बीजा वासना यत्र तत्तुर्यम सिद्धिदम स्मृतम। यत्रास्ति वासना बीजम, जहाँ पे वासना का बीज है तो वो तो सुषुप्त जन्म के लिए है ही, वो फिर से आएगी ही, सिद्धि के लिए नहीं है। और जिसमें निर्बीजा वासना यत्र, जिसमें अ, वासना ही नहीं है, तो वो तो तूर्य पद मोक्ष रूप के लिए वो पहुंच जाएगा। वासनायास्तथा वह्नि ऋण व्याधादि द्विपामपि स्नेह वैर विषाणाम यह शेपः स्वल्पोऽपि बाधते। इस श्लोक को ध्यान में रखना ठीक से। वासनायास्तथा वह्नि ऋण व्याधि, हाँ, ये जो वासना का, तथा अग्नि, ऋण मतलब कर्जा, व्याधि मतलब रोग, और उसके बाद स्नेह वैर विषाणाम, शत्रु का स्नेह, विरोध एवं विष, इसका जो शेष है, जो थोड़ा भी कुछ बचा है, तो थोड़ा भी बचा ना तो भी वो हानि पहुंचाता है। कर्जा पूरा निकाल दो, अग्नि कहीं पे हो तो पूरी तरह से बुझा दे, अगर कोई रोग है तो पूरी तरह से मिटा दे, ऐसी बातें उन्होंने कही है। वैसे ही ये वासना भी पूरी तरह से उसको दूर करे। वही चित शक्ति, वही चेतना, ये बीज में, हाँ, जो क्या कहेंगे, किसी पेड़ का बीज होता है तो उसमें उसका उल्लास होना मतलब वो उगाना, पड़ जाना, ये स्वाभाविक होता है। वैसे ही रत्न वगैरह जैसे हैं, उसमें भव्यता के रूप से, पत्थरों में वगैरह कठिनता के रूप से यह शक्ति उसमें स्थित होती है। जो भस्म है या धूल है, उसमें कोई काष्ठ पाषाण, लकड़ी पाषाण वगैरह जो है तो वो टूट गए, तो उसके रूप से वह चित शक्ति वहाँ पे रहती है, परमाणु के रूप से रहती है। जो कोई मलिन वस्तु है उसकी मलिनता से
और तलवार वगैरह जैसी है तो उसकी तीक्ष्ण धार के रूप से यह चित शक्ति होती है। इसका अलग अलग वर्णन किया गया है। वास्तव में ये प्रश्न आता है कि अगर चेतना है, चित शक्ति है तो कहाँ पे है? तो ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि वो जैसे बीज में होती है, बीज में उगने की शक्ति के अनुसार है। कहीं धूल वगैरह देखती है तो जिस लकड़ी से उसका धूल पड़ी है या पत्थर से धूल पड़ी है, तो उसके रूप में वो होती है। हे श्री रामचंद्र जी, यह स्वरूप जो इस चित शक्ति का है, चेतना का है, ये जब उस स्वरूप को लेता है कि अपना स्वरूप भूल के फिर से माया से किसी और को पकड़ता है, तो वह अपने आप को भूलकर असत्य या अम, क्या कहेंगे, अज्ञान में चला जाता है। इस आत्मदृष्टि का जो अदर्शन करते हैं, जो उसको भूल जाते हैं, इसे कहते हैं अविद्या। और यह अविद्या ही इस जगत का कारण है। इसीलिए उसी से सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है, सभी पदार्थों से निर्माण होती है। अब अगर ऐसा है तो किस दृष्टि से ये हरि ये सब जीवन मुक्त है लेकिन फिर भी स्थित है? तो इसका फिर से उपदेश वो कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बता रहा हूँ, इसको ठीक से ध्यान दे के सुनिए। जो पहले बताया गया वो फिर से अलग अलग प्रकारों से उपदेश क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए है कि ये जो भी समझ रहे हैं उसको और पक्का हो जाए। मैंने कभी कहा था, अज्ञान की दीवार बड़ी मजबूत होती है, उसके ऊपर बार बार ज्ञान के हथौड़े मारते ही रहेंगे। अगर हमने कहा 2 बार तो मार दिए, और क्यों हथौड़े लगाने? क्योंकि दीवार टूटी नहीं है अभी तक। और दीवार तोड़ने के लिए एक ही इलाज है, हथौड़ा मारते रहे। तो वैसे ही वशिष्ठ ऋषि वही वही बातें फिर से बता रहे हैं। और ये क्यों है? तो जब तक ये जो है ना, जो साध्य करना है, वो श्रवण मनन, इसने, ये जब तक हम करते नहीं, जब तक हमें हमारा फल नहीं मिलता जाता है, तब तक ये किया जाना चाहिए। भगवान बादरायण ने भी, मतलब व्यास ने भी ये कहा है, आवृत्ति रस कृदुपदेशात। आवृत्ति मतलब क्या? बार बार करें। हाँ, जब तक श्रवण वगैरह का आत्म साक्षात्कार, श्रवण कब तक करें? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक बार बार श्रवण वगैरह करना चाहिए, आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा ही उपदेश है। तो इसीलिए इस अगर किसी को आलस आ रहा होगा, ये क्या बार बार वही वही बताया जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए फिर से अपना उत्साह बढ़ाते हुए बड़े प्रेम से वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से ये कहा कि अविद्या अगर नष्ट हो जाती है तो फिर जो रहता है उसके बारे में आप सुनिए कि वो कैसे होता है। पुनः पुनरिदम राम प्रबोधार्थम मयोच्यते, अभ्यासेन विना साधो न अभ्युदेत्यात्मना भावना तो भावना। श्री रामचंद्र जी, आत्मस्वरूप के उत्तम ज्ञान के लिए मैं बार बार इस रहस्य का आपसे कथन करता हूँ, क्योंकि हे साधो, अभ्यास के बिना आत्म भावना नहीं आती। अच्छा, क्यों नहीं आती? क्यों? अभी उसका उदाहरण बताया कि अज्ञान बड़ा स्ट्रांग होता है। अज्ञानम एतद बलवत अविद्येतर नामकम, जन्मांतर सहस्त्रोत्थम घनम स्थिति मुपागतम। हे श्री रामचंद्र जी, ये अज्ञान बड़ा बलवान है, और इसी का दूसरा नाम अविद्या है। और वो असंख्य जन्मों से चला आ रहा है। हमने इसके बारे में बात की थी, चर्चा की थी कि ये अज्ञान ऐसे एक झटके से नहीं टूटेगा, अनंत समय से, अनंत जन्मों से आ रहा है। तो एक बार योग वशिष्ठ सुन लिया, एक बार पढ़ लिया तो हो गया, मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। इतने जन्मों से, अनंत कोटि जन्मों से हम अपने आप को और ईश्वर को अलग अलग समझ रहे हैं, द्वैत भावना है। तो ऐसे एक बार से उपदेश से वो नहीं टूट सकती। और ये जो हमारे बाह्य और, मतलब बाहर के और अंदर के ज्ञानेंद्रिय हैं, ये भी अत्यंत बलिष्ठ हैं, बलवान हैं। और इस ये भी हमें बार बार फंसाते हैं। सभायाभ्यंतरम सर्वैः इंद्रियैः अनुभूयते, भावा भावेषु देहस्य तेनाति घनताम गतम। बार बार ये हमने कहा, कितना भी चलो मैं ज्ञान लेता हूँ ज्ञान लेता हूँ, लेकिन फिर क्या? आंखें खुले,
कान खुले और इधर-उधर देखने लगे, सब करने लगे, तो जो आजू-बाजू में होता है, वो तो हमको फिर से फँसा देता है। फिर से हमको अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, इस भावना से हम फिर से वही संस्कार करते हैं। संस्कार का स्वरूप हमने देखा है कई बार, है ना? एक बार किसी चीज़ से भागना चाहे, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि गुलाब जाम नहीं खाने हैं, तो भी एक बार टेस्ट कर लिया तो संस्कार बन गया कि अरे अच्छा है। अगली बार फिर से देखें, तो पहले के जो अभी संस्कार हुए थे, वो कहेंगे हाँ अच्छे थे, अनुभव अच्छा था, फिर से एक बार चख लो। हमने जैसे-तैसे नकार दिया तो ठीक, लेकिन फिर से चख लिए तो 2 बार के संस्कार हो जाते हैं। तो इसी जीवन में हम अनुभव करते हैं कि एक छोटी-सी चीज़ है जो हमको 1 बार, 2 बार देखने से उसमें प्रेम हो जाता है और उसी का अटैचमेंट हो जाता है। ये तो कई जन्मों के संस्कार हैं, तो वो तो हमें बाँध के ही रखेंगे, इतने आसानी से नहीं छूटेंगे। और ज्ञान की जो सामग्री है, जो ज्ञान का उपयोग हम करते हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, वो भी कितना आसान है क्या? वो भी दुर्लभ है, ईज़िली नहीं मिलता। आत्मज्ञान ये तो इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, है ना? वो समझ नहीं सकते कि क्या है करके। हम जब ध्यान वगैरह करते हैं, तो ध्यान में हमारी अवस्था कैसे होती है कि हम पूरे इंद्रियों को शांत करके शून्य में बैठे रहते हैं। जो ज्ञानी की अवस्था होती है, वो भी ऐसी है, उसको इंद्रियों से कुछ नहीं लेना-देना। तो बीच में जो है ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करें? तो ज्ञान लेते, वो तो इंद्रियों का ही काम है। पुस्तक पढ़नी है तो आँखों से पढ़ेंगे, बातें सुननी है तो कान से ही सुनेंगे। पर ये बड़ा विचित्र युद्ध होता है। एक तरफ इंद्रियों का उपयोग करके ज्ञान लें और बाद में इन्हीं को धीरे-धीरे छोड़ दें। तो ये अति कठिन काम है। इसलिए आत्मज्ञान ऐसे ही नहीं समझ में आता। इसलिए पुनः उपदेश और मनन इसके अभ्यास की आवश्यकता होती है। हे श्री राम जी, इस हमारे हृदय पर जो लिपटी हुई ये अविद्या है, इसको ज्ञान की तलवार से काटो। हे श्री रामचंद्र जी, जिस तरह से राजा जनक ज्ञानी होकर इस पृथ्वी पर रहते हैं, उसी प्रकार आप भी आत्मज्ञान के अभ्यास में रहिए और यहाँ पे अपना विहार करिए। जागृत और स्थित दोनों अवस्था में इस जनक राजा का जो व्यवहार था, वो मेरे अनुभव के अनुसार ही निश्चित था। व्यवहार में लगते हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो समाधि रूप होकर अकार्य कर रहे हैं, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे थे। और इस अवस्था का कि दिखने में कार्य है, अंदर में शांत है, उसी का फल है आत्मज्ञान। और उस ज्ञान से जो हमारा स्वरूप होता है, वही सत्य स्वरूप होता है। भगवान नारायण, विष्णु भगवान, वो भी अलग-अलग प्रकार की लीला करने के लिए पृथ्वी पर अलग-अलग योनियों में आते हैं और फिर सब कुछ करते हुए वो दुःख से संबंध उनका नहीं होता। ये कौन किसको बता रहा है? वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे हैं भगवान नारायण के बारे में कि जो स्वयं नारायण अभी श्री राम जी के रूप में वहाँ पे खड़े हैं, है ना? तो उनको बता रहे हैं कि ये आत्मज्ञान का स्वरूप है। हे राघव, जो पार्वती के साथ रहने वाले त्रिनेत्र महादेव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, उनका भी वही स्वरूप है और आप भी वैसे ही हो जाओ। तब श्री राम जी ने पूछा कि ऐसा कौन-सा निश्चय है, ऐसा कौन-सा विचार है, जिसके कारण ये सारे ज्ञानी, ये देवताएँ, ये शोक मुक्त होकर स्थित हैं? क्योंकि उन्होंने कई सारे उदाहरण बताए, हमने केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जनक का उदाहरण लिया। लेकिन शुक्राचार्य का उदाहरण है, बृहस्पति का उदाहरण है, कई लोगों के उदाहरण वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पे दिए थे। तो उनके बारे में श्री राम जी ने पूछा कि ऐसा क्या है कि जिसके कारण ये इस अवस्था में रहते हैं? उस पर वशिष्ठ ऋषि ने शॉर्ट में ऐसा उत्तर दिया कि ये जो भी जग का जाल दिखाई देता है, जिसको हमें भोगने की इच्छा होती है, मुझे ये एन्जॉय करना है, मुझे वो एन्जॉय करना है, भोग का दोनों भी है, कोई दुःख भी भोग ही है। हमें दुःख में भी प्रेम लगता है ना कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है, तो उसको भी हम एन्जॉय करते हैं अंदर से, उसका अनुभव लेते हैं। तो ये सब जो भी जग है, ये केवल उस परब्रह्म ने
अपना स्वरूप छोड़कर उसमें फंसा लिया है। वास्तव में वो क्या है? अगर इस जग से सारी माया निकाल दी तो बस अपने स्वरूप में जो है वही ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा समझा जाए। इस ब्रह्म का बड़ा लंबा वर्णन योग वासिष्ठ में किया गया है। हम केवल एक या दो श्लोक में देखते हैं। कहा है ब्रह्म ही चित है, ब्रह्म ही 14 भुवन है, ब्रह्म ही जीव परंपरा है। मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्म स्वरूप है, मेरे मित्र मेरे बंधु बांधव आदि भी ब्रह्म स्वरूप ही है। तीनों काल भी ब्रह्म स्वरूप है और वह भी ब्रह्म में ही स्थित है। सबके लिए क्या क्या ब्रह्म नहीं है वो पूछे आप। सब सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। गृह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म, भुज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा, ब्रह्म ब्रह्माणि ब्रूहाम भीर, ब्रह्म शक्तेव ब्रूहति। ब्रह्म से ब्रह्म का ही ग्रहण होता है, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ही उपभोग किया जाता है। ब्रह्म में ब्रह्म ही इस अपने आप को बढ़ाता है, माया के द्वारा बढ़ाता है, ऐसा कहा गया। इसके बाद श्री राम जी ने ये जो पहले के तत्व ज्ञान से वासना वासना का नाश प्रकार कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर प्राण निरोध से भी, मतलब प्राणायाम के मार्ग से, योग से वासना का विनाश कैसे करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा की थी। अब ये चर्चा हम सोमवार से करेंगे। यहाँ पे थोड़ी उसकी भूमिका रखने के बाद फिर काकभूषुंड का प्रकरण आएगा। वो बड़ा सुंदर रहेगा, इसलिए कि प्राणायाम के कई प्रकार उसमें बताए गए। अगर हम उसका अभ्यास करेंगे उन प्रकारों का, तो हमारी प्राणायाम की प्रैक्टिस ये अतिशय सुंदर, अतिशय इम्प्रूव हो जाएंगे, एकदम अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हम सोमवार से निर्वाण प्रकरण में काकभूषुंड के बारे में आरंभ करेंगे। अभी आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हाँ उदय जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ हाँ, अनम्यूट किया है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही कहीं। ये संकल्पना जो है ना, रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, उसकी 5 पीढ़ियों से पहले वशिष्ठ ने की थी। वशिष्ठ ने ही 5 पीढ़ियों पहले, उनके कुल गुरु थे ना वो। हाँ, तो 5 पीढ़ियां पहले वशिष्ठ ने ही संकल्पना की थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अच्छा और हाँ, ऐसा राम राज्य लाना चाहिए। अच्छा। और हाँ, तो वो 5 पीढ़ियों तक, 5वीं पीढ़ी आने आने तक उनको ये करना पड़ा। प्रतीक्षा करनी पड़ी। हाँ, लेकिन संकल्प वशिष्ठ जी का ही था। अच्छा, ऐसा। गुड। और मुझे नहीं पता था। हाँ, बाद में अभी उसने सब लगा दिया। गुरु के ऊपर अच्छा कौन, ये ऋषि के ऊपर कौन। जी। और हाँ, वो दंड, ऊपर ऊपर सबसे डंडा मार। रवि राज्याभिषेक होता है ना। जी जी। हाँ, तो धर्म का डंडा होता है उनके साथ वो। हाँ हाँ हाँ। और अभी शिवाजी महाराज तक चलता हो। अच्छा, गुड। 5 पीढ़ियां पहले उनका उनका संकल्प संकल्प हुआ था। कि ऐसा करना है, रो राज्य करना है, राम राज्य लाने का है। वो टाइम से 5 5 पीढ़ियां गई उसमें। 5 पीढ़ियां गई उसमें। ठीक है, धन्यवाद इस नॉलेज के लिए। हाँ उमेश जी। हाँ, अभी कंफर्म करा लो, मैंने भी सुना। हाँ उमेश जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आ रही है तो मेरा ये मेरा ये प्रश्न था कि जो साधना या अभ्यास करना है, तो दिनचर्या में कैसा रखना चाहिए, जरा आप मार्गदर्शन करोगे? दिनचर्या कैसे होनी चाहिए साधना के बारे में, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा। ये ना हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम करें, जैसे हमें सुटेबल होता है वैसे। ठीक है। वो अगर साधारणतः घंटा सुबह पहले, जल्दी कर लेनी चाहिए जो भी साधना है। और उसके बाद फिर सुबह एक साधना होने के बाद फिर हमारा जो रूटीन है वो करें।
मैं बहुत उसमें वो हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, क्योंकि ये अपने अपने लाइफस्टाइल के अनुसार होते हैं। कुछ लोग हैं वो सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं, किसी को सुबह टाइम नहीं मिलता तो फिर वो शाम को कर लेते हैं। बस नियमित रूप से होना चाहिए, अपनी कमिटमेंट उसमें रहे। लेकिन कितना घंटा होना चाहिए ऐसा है? कितना घंटा होना चाहिए? 2 बार दिन में मेडिटेशन करें 20-20 मिनट का। और फिर अगर आपने प्राणायाम वगैरह सीखा है तो वो करें। ध्यान तो होना चाहिए। ठीक है, पर नहीं हो रहा है तो जितना हो सके उतना करें, नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, ऐसा नहीं करें। हाँ, ठीक है। सातत्य रहना चाहिए। हाँ, सातत्य होना चाहिए। हमें सुख दुख में कैसे रहना चाहिए? अच्छा, सुख दुख के कंसेप्ट ही नहीं रखे। किस बात को सुख कहे, किस बात को दुख कहे? देखिए, जिसको हम दुख कहते हैं ना, वो किसी और के लिए कुछ मायने नहीं रखता। और जिसको हम सुख समझते हैं वो किसी और के लिए तो दुख की अवस्था भी हो सकती है। ठीक है। इस तरह से अपना विचार करें कि ये डेफिनेशन ही निकाल दे कि क्या सुख है और क्या दुख है, उससे परे हो जाए। बहुत बार हम रोते रहते हैं कि ये तकलीफ है वो तकलीफ है, पर ठीक से विचार किया जाए तो किसी के लिए वो, क्या कहें उसको, वो एक लग्जरी होती है। जरा सोचिए उसके बारे में, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, समय की पाबंदी के कारण नहीं ज्यादा जाएंगे। एक तो जीवन है जो हमें पता है, तो उसमें ये सब छोटी छोटी बातों में रोने से अच्छा है कि देखें, ज्ञान का मार्ग पकड़ के अपने आप को हमेशा आनंदी रखने का प्रयत्न करें। नहीं तो रुलाने के लिए तो बहुत कारण आते हैं, किसके 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 पीछे रोते रहेंगे, है ना? ठीक है, चलो रुके, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।